हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। बहुत सारे क्लास करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको स्ट्रक्चर के बिना आप सही इंग्लिश को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ऐसे कम से कम 100 से 125 के बीच में 100 प्लस स्ट्रक्चर देंगे जो आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को हम लोग समझ पाएंगे या बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोवर्ब्स है जिसका नाम है सेंटेंस इज द पावर। सेंटेंस इज द पावर ऑफ स्पोकन, यानी स्पोकन का ताकत सेंटेंस होता है, अर्थात वाक्य होता है। अब वाक्य आएगा कहां से? तो वाक्य को लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। तो आप यहां पे देखेंगे STRUCTURE, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना या बनावट। तो शुरुआत हम लोग ऐसे करते हैं कि किसी भी वाक्य को जब हम लोग बनाते हैं तो एक वाक्य में दो चीज होता है। थोड़ा सा इधर समझ लेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सेंटेंस समझ लेते हैं कि हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें सबसे पहले वाक्य बना करके दिखाते हैं। लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। मैं जो है यहाँ पे ये हिंदी का वाक्य है जो सब्जेक्ट हो गया और किताब जो है ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ता हूं यहाँ पे वर्ब हो गया। लेकिन इसी का जब हम लोग ट्रांसलेशन बना देते हैं तो इसका जो है से ये चेंज हो जाएगा। जैसे क्या बनाएंगे? आई के तो मैं का तो अंग्रेजी यहाँ आई हो गया और यहाँ पे रीड हो जाएगा और ए बुक हो जाएगा और फुल स्टॉप। क्या बदला? तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो रह गया, लेकिन जो वर्ब लास्ट में था वो वर्ब आ गया बीच में, और ये बुक जो ऑब्जेक्ट था सेकंड में वो कहां चला गया? लास्ट में चला गया। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि यहाँ चेंजिंग क्या है। सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहता है और ऑब्जेक्ट और वर्ब में चेंजिंग आते रहता है हिंदी और इंग्लिश के बाद। तो पहला स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद आज जो है से हैव टू क्रिया होगा। HAV सब्जेक्ट हैव प्लस टू प्लस V1। आप लास्ट में ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगा। और इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी है इससे संबंधित मुझे पटना जाना है। मुझे पटना जाना है। तो सब्जेक्ट है मुझे की अंग्रेजी क्या होगा? अब यहां बताइए। आई होगा और यहां क्या लगाना है? हैव लगाना है। इसके बाद टू लगाना है और जाना, वर्ब के पहला रूप गो होता है जाना के। तो आई हैव टू गो, अब कहां जाना है? तो पटना जाना है। आई हैव टू गो टू पटना। ये आपका इस स्ट्रक्चर के आधार पे आपको जो ऐसे बन गया। अब इसे प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। काम को काम सिखलाता है। तो आपको काम कैसे सिखलाएगा? आपको मैं कल के भी क्लास में बताया था कि आपके पास एक वर्ब का लिस्ट होना चाहिए
जैसे गो हो गया, कम हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, स्पीक हो गया, प्ले हो गया। इस तरह से आपके पास वर्ब का एक हब होना चाहिए, खजाना होना चाहिए। और ये वर्ब का तो ये सिर्फ V1 है। आपको वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो 5 रूप भी आपके पास होना चाहिए। जब जैसा स्ट्रक्चर में बताया जाएगा उस तरह से उस वर्ब का आपको यहाँ पे यूज करना है। अब दूसरा ट्रांसलेशन यदि आ जाएगा, मुझे पटना न जा करके मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है। क्या करेंगे, मुझे के अंग्रेजी यहाँ पे आई ही होगा, आई के साथ हैव टू यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब लिखना के अंग्रेजी में हम लोग राइट बोलते हैं, तो क्या लिखना है, तो ए लेटर लिखना है। क्या लिखना है, ए लेटर, ए लेटर। आई हैव टू राइट ए लेटर। इसको आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। क्या करिएगा, मुझे जो भी है आना है, तो आना जहाँ पे आप रहते हैं, तो आने का जो है यहाँ पे बोलने में सुटेबल नहीं हो रहा है, लेकिन खाने में सुटेबल हो जाएगा। मुझे रोटी खाना है, तो आई हैव टू ईट ब्रेड। मुझे इंग्लिश पढ़ना है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे पत्र लिखना है, लिखना पे भी बता दिया है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गेंद खेलना है, आई हैव टू प्ले अ बॉल। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे वर्ब पहले लिख लेंगे और इस तरह से हिंदी तैयार करेंगे। और हिंदी तैयार करके आप जो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, आप खुद से ट्रांसलेशन बनाना सीखें। हिंदी में अनुवाद पहले लिख लें, उसके बाद इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते जाएं और आसानी से इसको प्रैक्टिस करते जाएं। मुझे गेंद खेलना है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे स्नान करना है, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो डेली रूटीन में बताया था, तो अब इसमें आप अंग्रेजी सेट करते जाइए। मुझे ब्रश करना है, मुझे स्नान करना है, मुझे साइकिल चलाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे फील्ड जाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे जो भी आपका वर्क है उस काम का नाम आप वर्ब को दें और उसे आप प्रैक्टिस करके। तो आज का क्लास इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।